मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक खुला और तलाक़ में फ़र्क आपको एलेबोरेट करना है कि खुला क्या चीज़ होती है और तलाक़ क्या चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन तलाक़ एंड खुला। तलाक़ जो है ये मर्द का हक होता है जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी की सूरत में, नफ़रत बढ़ जाने की सूरत में ख़ावंद जो है वो इस्तेमाल करता है। इसके डिफरेंट इकसाम हैं। बाय हस्बैंड ख़ावंद खुद देता है। बाय डेलीगेशन ऑफ पावर्स वो किसी को अपनी पावर्स जो है वो तफवीज़ कर देता है। बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है, दोनों की रजामंदी के साथ तलाक दे दी जाती है। या बाय कोर्ट होता है, जुडिशल डिक्री, थ्रू जुडिशल डिक्री जो है ये एंटरटेन किया जाता है। तलाक का जो तरीक़ाकार है, ख़ावंद एक अस्टाम के ऊपर तलाक़नामा या फर्स्ट नोटिस तलाक जो है ये तहरीर करवा देता है, कर लेता है, जिसके अंदर वजूहात लिख दी जाती हैं कि वो अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं रहना चाहता या किस वजह से वो उसको तलाक दे रहा है। तो एक जो नोटिस की कॉपी होती है वो यूनियन कौंसिल में पहुंचा दी जाती है, जबकि दूसरी जो है वो खातून के घर या बीवी को दे दी जाती है। बज़रिया SMS, बज़रिया इंटरनेट, बज़रिया कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक ज़रिया है तलाक दी जाए तो वो कानूनी तौर पर मुअस्सर नहीं होती, जिसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिटन नोटिस यूनियन कौंसिल में भेजना पड़ता है, जिस पर यूनियन कौंसिल जो है वो नोटिस भेजती है, पार्टीज़ को बुलाती है। अगर मुसालहत हो जाती है तो दोनों पार्टीज़ की आपस में सुलह करवाकर उनको भेज दिया जाता है। और अगर ज़ुबानी तलाक दे दी जाए तो उसका कानूनी तौर पर कोई जवाज़ नहीं बनता, उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन शरई तौर पर ये मुअस्सर होता है, शरई तौर पर ये जायज़ है। ये तो हो गया तलाक का प्रोसीजर। अब अगर ख़ातून अपने ख़ावंद के साथ ना रहना चाहती है या उसको अपने ख़ावंद के साथ किसी किस्म का गिला है या नफ़रत है या वो ख़ावंद से मुतनफ़र हो चुकी है, तो ख़ातून जो है वो अदालत के थ्रू डिग्री ले सकती है, जिसमें मैं पहले एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि खुला का तरीक़ाकार क्या है, ये कैसे ली जाती है और ये डिग्री कैसे होती है। मौजूद व्यूवर्स, अगर तलाक हो जाती है और औरत को इद्दत का पीरियड गुजारना पड़ जाता है और दौरान इद्दत खातून जो है वो शादी कर लेती है, तो वो इर्रेगुलर मैरिज होगी। शादी हो जाती है लेकिन वो इर्रेगुलर तसव्वुर होगी। अगर इद्दत ख़त्म हो जाती है तो शादी जो है वो रेगुलर तसव्वुर की जाती है। इसी तरह जब तलाक दे दी जाए तो जिस दिन तलाक दी जाती है उसी दिन से इद्दत का पीरियड वो शुरू हो जाता है, जो कि 90 डेज़ का होता है, जिसमें
खातून को 90 डेज इद्दत का पीरियड वो गुजारना पड़ता है। डियर व्यूवर्स, हम आपकी रहनुमाई के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। आपको अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आ रही है या कानूनी तौर पर आपको किसी किस्म की रहनुमाई दरकार है, तो आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। आपसे इल्तमास है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल आप लोगों की कानूनी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। आप इसको अप्रिशिएट करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे दी गई घंटी के ऊपर टच कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस बिला ताख़ीर मुयस्सर हो सकें और आपको रहनुमाई मिल सके।